तो चलिए बच्चों, आज मैं आप सबको त्रिकोणमिति का दूसरा अध्याय लेके आया हूं और इस अध्याय में आपको मैं बताऊंगा कि त्रिकोणमिति के सवाल को हम कैसे हल करते हैं और आप त्रिकोणमिति से मिलने वाले प्रश्न को किस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। सभी बच्चों की ये उम्मीद होती है, ये चाहते हैं कि मेरा नंबर मेरे क्लास में सबसे ज़्यादा आए और सोचना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे एक साल के लिए जो मेहनत करते हैं, यदि उनमें उनका अच्छा नंबर ना आए तो उनकी निराशा उनके चेहरे पर दिखाई देती है। और तो चलिए, आपको निराशा ना मिले इसलिए मैं ये बीड़ा उठाया हूँ कि आपको अवश्य ही परीक्षा में अच्छा नंबर दिलवाऊँगा। ये मेरा वादा है। यदि जो मेरा वीडियो लगातार देखता रहेगा उसको निश्चित ही परीक्षा में अच्छे अंक हासिल होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका परीक्षा में 95 प्लस नंबर आए तो वीडियो लगातार देखते रहिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से त्रिकोणमिति के सूत्र को हम आसानी से याद कर सकते हैं और किस तरह से उस सूत्र का उपयोग हम सवाल के ऊपर करते हैं। जो बच्चे मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं वे प्ले लिस्ट में जा कर के मेरा पहला वीडियो देख लें, और जब आप पहला वीडियो देखेंगे तभी जा कर के आपको ये दूसरा वाला वीडियो समझ में आएगा। तो इसलिए जो भी मेरे नए बच्चे हैं वे जा कर के प्लेलिस्ट में मेरा पहला वाला वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको अन्य सवाल समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आपको किस तरह के प्रश्न सिखाएंगे हम। तो त्रिकोणमिति अभ्यास 8.1 में आपको सीखना है दूसरे नंबर की सवाल से, क्योंकि मैंने पहली नंबर की सवाल इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड किया है। तो चलिए दूसरा वाला सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में ये कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आपको आकृति देख करके tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो आपके सामने ये आकृति है, इस आकृति को देखिए, उसके बाद tan p का मान निकालिए, उसके बाद में आप cot r का मान निकालिए, दोनों को घटा दीजिए। घटाने पर जो उत्तर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम tan p और cot r का मान कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया गया हो तो तीसरी वाली भुजा का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में इसको सिद्ध करवाया था कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है। यदि आप वह वीडियो देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर दो भुजाएं दी गई हैं, हमको तीसरी भुजा का पहले मान निकालना होगा। जब हम तीसरी भुजा का मान निकाल लेंगे तब जा कर के हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि तीसरी वाली भुजा का मान हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लगाइएगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये होगा आपका पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय। आपको मैंने कर्ण बताया था कि कर्ण वाली भुजा कौन सी होती है, लंब भुजा कौन सी होती है और आधार की भुजा कौन सी होती है। तो चलिए इसमें भी बता देते हैं कि जो ये तिरछी वाली लाइन होगी इसे कर्ण कहते हैं। जो ये तिरछी लाइन है ये आपकी कर्ण है। ये जो खड़ी वाली लाइन है, जो खड़ी लाइन है, ये आपका लंब है। और जो नीचे है इस तरह से लाइन बनी हुई है QR, ये आपका आधार है। तो चलिए सबसे पहले आपका कर्ण देखते हैं। तो कर्ण कितना दिया गया है यहाँ पर PR। तो कर्ण के स्थान पर आप लिख दीजिए ऐसे PR। आप कर्ण के स्थान पर लिख दीजिए PR, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ पर लंब है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे चित्र में कि ये P और Q आपका लंब है। ये जो P और Q है यही आपका लंब है। तो लंब के स्थान पर लिख दीजिए PQ और उसका हो जाएगा वर्ग यानी कि स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर दिया गया है आधार। आधार आपका चित्र में देखेंगे तो आधार आपका मिलेगा QR। तो यहाँ पर आधार के स्थान पर आप लिखिए QR, उसका हो जाएगा आपका स्क्वायर। इस तरह से आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप बना लेंगे इतना सा।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पी आर का मान कितना दिया गया है। यहाँ पर देखिए तो पी आर का मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पी आर के स्थान पर आप लिख दीजिए 13, 13 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर, यहाँ पी क्यू है तो पी क्यू का मान देख लीजिए चित्र में, पी क्यू का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो पी क्यू के स्थान पे आप लिखिएगा 12, उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ये क्यू आर है तो यहाँ देखिए आप देखेंगे तो क्यू आर का कुछ भी मान नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप क्यू आर को ऐसे लिख दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। इतना तो कर लेंगे आप आसानी से। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर 13 का स्क्वायर है, इसका मतलब 13 का 2 बार गुणा किया जाएगा, ऐसे 13 गुणे 13, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होगा तो 13 का गुणा 13 में कीजिए। तो 13 का गुणा 13 में करेंगे तो आपको मिलेगा 169 यानी कि 169। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 169 बराबर, अब यहाँ आप 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 12 का स्क्वायर का मतलब होता है 12 गुणे 12 बराबर 144। तो आप यहाँ 12 के स्क्वायर के नीचे लिख दीजिए 144, प्लस ये क्यू आर का मान तो दिया नहीं गया, इसलिए क्यू आर को ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि इधर साइड में आपका नंबर है और इस साइड में आपका नंबर है, यानी कि बराबर के दूसरी तरफ भी नंबर है और बराबर के एक साइड में भी नंबर है। तो हम नंबर को बराबर के दूसरे साइड वाले नंबर के पास ले जाएंगे। तो इस तरह से आप 144 को बराबर के दूसरे साइड में लेके आइएगा। तो यहाँ पर पहले से 169 लिखा गया है, ऐसे लिख दीजिए। अब ये 144 प्लस में है, बराबर के जब दूसरे साइड में आप लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, इस तरह से माइनस 144। इस तरफ प्लस में होगा तो दूसरी तरफ माइनस में हो जाएगा, और इधर माइनस में होगा तो इधर आकर वो प्लस में हो जाएगा। आपका बराबर के दूसरे साइड में आपका बचेगा क्यू आर, उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर दोनों को घटा दीजिए, तो घटाने पर आपको मिलेगा यहाँ पर 25, और ये हो जाएगा आपका क्यू आर का होल स्क्वायर। जब दूसरे साइड में स्क्वायर होगा तो आप स्क्वायर हटाएंगे, तो जब इस तरफ से स्क्वायर को हटा दीजिए तो दूसरे साइड में ये आपका रूट लग जाएगा। इस तरह से दूसरे साइड में आप यहाँ इस तरह से रूट लगा दीजिए और ये आपका स्क्वायर हट जाएगा, इधर आपका बच जाएगा केवल क्यू आर। तो इस तरह 25 का जब आप रूट निकालेंगे तो 5 मिलेगा, इधर आपका आ जाएगा क्यू आर। तो इस तरह से आप तीसरी भुजा निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए क्यू आर का मान आपको मिल चुका है 5, यानी कि क्यू आर बराबर आपको मिला है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर हम तीनों भुजाओं को निकाल चुके हैं। अब चलिए यहाँ पर आते हैं tan p माइनस cot r का मान निकालेंगे और उसे हल करेंगे। तो यहाँ इधर देखिए इस साइड में हम उसको हल कर दे रहे हैं ऐसे। तो पहले आपको दिया गया है tan p, ये आपका है tan p माइनस cot r, यही होता है। यहाँ पर जो दिया गया है वही लिखे हैं। यहाँ पर देखिए tan p माइनस cot r। तो अब आप पहले tan p का त्रिकोणमिति अनुपात वाला सूत्र अपने दिमाग में ला लीजिए, जो इसके पहले हमने बताया था आपको त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र। शॉर्टकट में भी बताया था कि आप पहले लाल बटा कक्का याद किए रहिए, लाल बटे कक्का इस तरह से। तो tan है तो आपका ये तीसरे नंबर वाला tan होता है। तो tan बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, क्योंकि यल जो है वो लंब है, ए आपका आधार है। तो यहाँ tan बराबर आप लिख दीजिएगा लंब बटे आधार, इस तरह से माइनस cot r है। तो cot आपका क्या होता है, देखिए आपको पहले ही बताए थे tan के जस्ट नीचे आपका cot होता है, ये cot है। तो cot बराबर होगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पर लिख दीजिए आधार बट्टे में इस तरह से लंब। तो यहाँ आप इतना लिख लेंगे। तो अब आप इस फिगर से, इस चित्र से आप लंब का मान रख दीजिए और आधार का मान रख देंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आप जब P स्थान पर खड़े होंगे, यहाँ पर जो P लिखा है, P का मतलब है कि हम P वाले स्थान पर खड़े होंगे। तो यहाँ पर P है, आप जब यहाँ खड़े होंगे
जब यहाँ आप खड़े होंगे तो ये सामने वाली भुजा आपकी लंब कहलाएगी। जब आप पी पर यहाँ खड़े होंगे तो ये देखिए इस तरह से सामने वाली भुजा आपकी ये क्यू आर लंब कहलाएगी। ये भुजा तो आपका कर्ण हमेशा रहेगा और ये हो जाएगा आपका आधार। तो लंब आपका इधर देख लीजिए, पी पर खड़े होंगे तो लंब आपको मिलेगा क्यू आर। क्यू आर का मान दिया गया है 5, तो यहाँ लंब के स्थान पर आप लिख दीजिए 5 बट्टे में आधार। तो आधार आपका ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे आप 12 माइनस, अब इधर आ गया आपका आधार। तो आप देख रहे हैं इसमें कि कॉट आर दिया गया है। आर का मतलब है कि आप यहाँ पी पर नहीं खड़े होंगे, अब आप यहाँ आर पर खड़े होंगे। जब आप यहाँ आर पर खड़े हो जाएंगे तो ये सामने वाली भुजा जो ये दिख रही है पी क्यू, ये आपकी लंब कहलाएगी। जब आप आर पर होंगे तो ये सामने वाली भुजा पी क्यू लंब कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपका पहले है आधार, जब ये लंब हो गई तो ये वाली भुजा आपकी आधार कहलाएगी। तो क्यू आर आपका आधार है, तो आधार के स्थान पर आप लिखिए 5 बट्टा लगाइए, यहाँ पर लंब है तो ये लंब आपका मिल जाएगा पी क्यू 12 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 12, और जब आप घटाएंगे दोनों को तो यहाँ मिल जाएगा 0। यही आपका आंसर है 0, आपका आंसर मिला 0। तो इस तरह से दूसरे नंबर की सवाल हम आसानी से हल कर लिए हैं। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं पर, क्योंकि पूरा एक स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है आपको। जहाँ भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिए, उसको मैं इस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब तीसरे नंबर का सवाल देखते हैं कि तीसरे नंबर की जो सवाल है उसको कैसे हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अब तीसरी सवाल जो है नंबर 3। नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है प्रश्न में, देखिए कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको साइन ए बराबर मान दे दिया है, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा ऐसे साइन ए, यह है आपका साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए बराबर आपका क्या होता है, साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो इस तरह से ये हो गया आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर ये होता है आपका साइन ए। तो जहाँ पर साइन ए होगा वहाँ पर आप लिख दीजिएगा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर है आपका साइन ए, तो इसके स्थान पर आप लिख दीजिएगा लंब बटे कर्ण बराबर यहाँ पर होगा साइन ए। तो इस तरह से आप लिखिए, तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन ए का मान कितना दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं साइन ए का मान दिया गया है 3/4। तो इस तरह से हम यहाँ से साइन ए का मान लेंगे, यहाँ लिख देंगे 3/4। तो यहाँ देखिए ऊपर लंब है और यहाँ पर ऊपर 3, तो इसलिए लंब बराबर ये हो जाएगा आपका 3। कर्ण नीचे है तो यहाँ पर नीचे लिखा गया है 4, तो ये कर्ण बराबर हो जाएगा आपका 4। इस तरह से लंब आपको मिल गया, कर्ण आपको मिल गया है। अब आप निकालेंगे आधार। तो पहले आप इस तरह से एक त्रिभुज बना लीजिएगा, ऐसे आप त्रिभुज बनाइए। ये त्रिभुज हो गया आपका, यहाँ पर ए लिखिए, यहाँ पर बी, यहाँ पर होगा आपका सी। इस तरह से ये हो गया। लंब आपका दिया गया है 3, तो लंब के स्थान पर 3 रख दीजिए। कर्ण है 4, तो यहाँ कर्ण के स्थान पर आप 4 लिख दीजिए। ये आपका आधार बच गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण देखिए कितना दिया गया है, ये कर्ण है आपका 4, तो यहाँ कर्ण के स्थान पर 4 रख के उसका स्क्वायर कर दीजिए। लंब है तो लंब बराबर 3, यहाँ 3 रखिए, इसका स्क्वायर प्लस आधार आपका दिया नहीं गया है, तो आधार होगा आपका ए बी। तो यहाँ आधार के स्थान पर लिख दीजिए ए बी का स्क्वायर। तो आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस ए बी का यहाँ पर स्क्वायर होगा। इस तरह से अब 9 आप दूसरे साइड में लेके आइए, यहाँ पर 9 16 के पास लेके आइए, तो ये हो जाएगा 16 माइनस में 9 बराबर ए बी का स्क्वायर, इतना होगा। इस तरह से अब 16 में से 9 घटाइए तो कितना मिल जाएगा, 7 बराबर ए बी का स्क्वायर। जब एक तरफ स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हटाने के लिए हम दूसरे तरफ रूट लगा देते हैं।
तो ऐसे आपका यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ये मिलेगा AB। यानी कि AB बराबर हमको मिला है 7, तो यहाँ AB बराबर लिख दीजिए √7। यहाँ पर √7 मिला है तो यहाँ लिख दीजिए √7। तो इस तरह से हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को निकाल चुके हैं। अब हमसे पूछा गया है cos A का मान, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर cos A, यहाँ देख लीजिए ऐसे इस साइड में लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा cos A बराबर क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में सूत्र। चलिए जल्दी बताइए, सब लोग कमेंट कीजिए कि cos A बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या लिखा जाता है। अब देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं, जो याद किए होंगे वो ज़रूर बताएंगे। तो चलिए cos A बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, ये है आधार बटे कर्ण। आधार आपका यहाँ देख लीजिए कितना मिला है, आधार है आपका √7, तो यहाँ आधार के स्थान पर लिख दीजिए √7, बट्टा लगाइए, कर्ण है तो कर्ण बराबर मिला है आपका 4, तो यहाँ कर्ण के स्थान पर आप लिख दीजिए ऐसे 4। तो ये हो गया आपका cos A का मान। तो इसी तरह से आप tan A का मान निकालिए। तो tan A यहाँ देखते हैं हम कितना होगा। tan A बराबर क्या होता है, इधर आप सब लोग याद किए होंगे तो आपको मालूम भी होगा, लंब बटे आधार, ये होता है tan A का मान। tan A बराबर होगा लंब बटे आधार। तो यहाँ देख लीजिए आपको लंब कितना मिल रहा है, तो लंब आपका है यहाँ 3, तो लंब के स्थान पर आप लिखिएगा 3 बट्टे में आधार, आधार आपका है √7, तो इस तरह से आप √7 लिख दीजिए, तो ये आपका मिल जाएगा tan A। तो इस तरह से आपकी तीसरी नंबर की सवाल ख़त्म हो गई। तो चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर आपका इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो चलिए बच्चों आज चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो चौथे प्रश्न में दिया गया है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान बताइए। तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको 15 cot A बराबर 8 दिया गया है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए 15 को 15 कहते हैं, तो 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान निकालना है, यही आपको सवाल में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं। आपके सामने यहाँ बोर्ड में सवाल दिख रही होगी, आप देख लीजिए और सवाल को पढ़ लीजिए अच्छे से। तो चलिए सवाल हल करते हैं। आपको दिया क्या गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे आपका दिया है, ये है आपका दिया है 15 cot A बराबर 8, ये आपको दिया गया है। जब देखिए यहाँ पर 15 जो है cot के साथ गुणा में लिखा गया है, तो ये 15 यानी कि 15 को हम जब दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वो भाग में हो जाएगा। जब दूसरे साइड में आपका गुणा में होगा तो उसे जब हम उठा के ले जाएंगे और किसी साइड में तो वो भाग में हो जाएगा। तो इसलिए आपका ये cot A बराबर होगा 8 बट्टे में ये 15। यहाँ 15 गुणा में था तो दूसरी साइड गया तो ये भाग में हो गया। तो इस तरह हमको मिल गया है cot A बराबर 8 बटे 15। और cot A बराबर आप देख रहे होंगे कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात में सूत्र हमने आपको बताया था कि cot A बराबर होता है आधार बटे लंब। ये आपको हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में बता ही दिया था पहले ही। तो यहाँ cot A का मान दिया गया है 8 बटे 15, तो यहाँ cot A के स्थान पर आप लिख दीजिए 8 बट्टे में 15 बराबर ये होगा आपका आधार बट्टे में लंब। ये इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर ऊपर देख रहे होंगे आधार है, तो यहाँ ऊपर में 8 लिखा गया है, तो इसलिए आपका आधार बराबर हो जाएगा 8, यहाँ पर आधार बराबर हो जाएगा 8 और ये लंब बराबर होगा आपका 15। तो इस तरह से आपको आधार मिल गया है और लंब मिल गया है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब दो भुजाएं दी गई हों तो हम तीसरी भुजा निकालेंगे, जब तक तीसरी वाली भुजा नहीं निकालेंगे आप कोई भी प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए चलिए हम त्रिभुज में तीसरी वाली भुजा निकालना सीखते हैं। इसके पहले भी हमने बताया है कि इस तरह से आप एक त्रिभुज बना दीजिएगा। यहाँ ए होगा, चाहे यहाँ ए कर दीजिए, क्लॉकवाइज चलना है तो यहाँ पर ए कीजिए, यहाँ पर बी, ये हो गया आपका सी। लंब आपका दिया गया है 15, तो ये खड़ी वाली लाइन आपका लंब है, तो यहाँ लिख दीजिए 15। आधार है आपका 8, तो ये आधार आपका हो गया 8, तो यहाँ पर हमको कर्ण निकालना है।
तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ऐसे देख लीजिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, इस पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप बार बार लगाएंगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरह से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप कर्ण निकाल सकते हैं। तो ये कर्ण कितना दिया गया है आप यहाँ चित्र में देखिए, तो कर्ण तो आपको दिया नहीं गया है। ये जो तिरछी वाली लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही है आपकी कर्ण। ये कर्ण यहाँ पर दिया नहीं गया है, इसलिए हम कर्ण के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए सी। तो यहाँ कर्ण पर लिख दीजिएगा ए सी। ए सी का स्क्वायर बराबर ये लंब, तो यहाँ देखिए चित्र में, तो आपको ये खड़ी वाली लाइन जो है ये लंब है, तो लंब का मान दिया गया है 15, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा 15 का स्क्वायर प्लस आधार। आधार यहाँ पर आपका ए बी है, ए बी बराबर होगा 8, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 64। इस तरह से ए सी स्क्वायर होगा बराबर में, दोनों जोड़ दीजिए। दोनों जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 और 4 जोड़ने पे 9, 6 2 8 और 2 ये 289। यहाँ पर ए सी स्क्वायर है, स्क्वायर हटाइए तो दूसरे साइड में आप रूट बना देंगे, इस तरह से रूट लग जाएगा। तो ए सी बराबर आपको मिल जाएगा ये 17 यानी कि 17। तो ये आपका ए सी का मान मिल गया है 17। तो इस तरह से आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं। अब आपको मान निकालना है, तो चलिए मान निकालने के लिए हम सबसे पहले कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए तो पूछा नहीं गया है, साइन ए निकालना है। तो चलिए साइन ए निकालते हैं। तो ये हो गया आपका साइन ए बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको सूत्र बताया था, आप उसको याद करिए होंगे। तो चलिए साइन ए बराबर, सब लोग कमेंट में कर दीजिए कि क्या होता है, हमको तो याद है। साइन ए बराबर होगा लंब बट्टे में कर्ण। ये इस तरह से साइन ए बराबर होगा लंब बट्टे में कर्ण। तो साइन ए बराबर हो जाएगा आपका लंब देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर देखते रहिए आप सब लोग। लंब आपका है BC का मान दिया गया है 15, तो यहाँ लंब के स्थान पर आप लिखिए 15 बट्टे में कर्ण। तो कर्ण आपका दिया गया है 17, तो इस तरह से कर्ण के स्थान पर आप 17 लिख देंगे। तो ये हो गया आपका साइन ए का मान। इसी तरह से आपसे पूछा गया है सेक ए का मान, तो सेक ए निकालना है। तो चलिए सेक ए का भी देख लेते हैं कि सेक ए कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर आपको बताया था मैंने कि सेक ए बराबर सूत्र कैसे याद करेंगे। सेक ए बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बट्टे में आधार। ये हो गया आपका सेक ए बराबर कर्ण बट्टे में आधार। तो ये आपका कर्ण जो यहाँ देख लीजिए चित्र में, कर्ण कितना है 17, तो यहाँ कर्ण के स्थान पर आप 17 लिख दीजिए। आधार, तो चित्र में आपको आधार दिख रहा होगा 8, तो यहाँ पर लिख दीजिए 8। तो ये हो जाएगा आपका सेक ए बराबर। तो इस तरह से आप सेक ए और साइन ए का मान निकाल लेंगे। तो इसी तरह से आप 5वें नंबर की सवाल लगाइएगा। 5वें नंबर सवाल जो है, ये 5वें नंबर की जो तीसरे नंबर की सवाल है, सेम उसी प्रकार की है। इसमें आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। सभी का मतलब होता है साइन का निकालना है, कॉस का, टैन का, सेक का, कॉस सेक का और कॉट। ये अब हम 6ठे नंबर की सवाल देखते हैं। 6ठे नंबर में आपसे पूछ रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हों जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो इस तरह से आपकी 6ठे नंबर के सवाल में आपको कोण ए और कोण बी दोनों को बराबर दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ऐसे एक त्रिभुज बनाइएगा। इस तरह से ये आपका त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में हमने आपको बताया था कि 2 कोण न्यून कोण होते हैं और एक समकोण होता है। ये हो गया आपका त्रिभुज। यहाँ पर ये ऊपर वाला कोण और ये नीचे वाला कोण, ये दोनों कोण न्यून कोण हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए, यहाँ लिख दीजिए बी, यहाँ लिख दीजिए आप सी। तो इस तरह से कोण ए और कोण बी आपका न्यून कोण बन रहा है और कोण सी आपका ये समकोण है। तो आपको दिया गया है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया है, क्या दिया है आप देख लीजिए कि कॉस ए बराबर कॉस
बी। ध्यान से देखिएगा, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को देखिए ध्यान से, लगातार देखते रहिए। और समझ में आता है तो आप कमेंट देख रहे हैं, कोई कर नहीं रहा है, इसका मतलब है कि आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लगे तो कमेंट तो करते रहिए यार, इससे हमको पता चले कि हाँ कोई वीडियो देख रहा है। तो चलिए, कॉस ए बराबर आपको दिया है कॉस बी। तो इस तरह से कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे आपका हो जाएगा कर्ण। यहाँ देख लीजिए, तो आधार बटे कर्ण होगा। इसी तरह से बराबर कॉस बी में भी आपका आधार बटे में कर्ण ही होगा, क्योंकि कॉस चाहे जहाँ हो उसमें आधार बटे कर्ण ही होता है। तो यहाँ आधार कितना दिया गया है, देख लीजिए, आधार है आपका सी ए। तो आधार के स्थान पर आप लिख दीजिए सी ए, बटे में कर्ण है। तो कर्ण देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये तिरछी वाली लाइन कर्ण है। तो कर्ण है आपका यहाँ पर ए बी। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी। अब आगे देखते हैं कि यहाँ दूसरे वाले में भी आपको आधार दिया गया है। तो आधार आप जानते ही हैं ए सी ही है, तो यहाँ भी ए सी लिखा जाएगा, बटे में कर्ण। कर्ण क्या है आपका, सेम वही कर्ण, अरे गड़बड़ तो 20 देख, सॉरी, इसका बटे कर्ण। और कॉस बी बराबर होता है आधार बटे ही कर्ण, क्योंकि कॉस चाहे जहाँ हो कॉस का मान ही होता है आधार बटे कर्ण। इसको हम आपको पहले ही बता दिए हैं। आप ये सब त्रिकोणमिति के जितने भी सूत्र हैं त्रिकोणमिति अनुपात के, आप उसको याद कर लीजिए, निश्चित ही आप परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न मिलेगा आपको। तो यहाँ देखिए, पहले ए दिया है, तो आप समझ जाइए कि हम यहाँ ए पर खड़े होंगे। जब आप यहाँ इस बिंदु ए पर होंगे तो आपके सामने ये वाली भुजा दिख रही होगी, जो ये आपके सामने दिख रही है यहाँ पर बी सी। ये बी सी आपकी लंब है, और ये नीचे वाली भुजा आपकी आधार, और ये तिरछी वाली भुजा आपकी कर्ण होगी। जब आप ए पर होंगे, ध्यान दीजिएगा, ए पर होंगे तो ये लंब होगा, और ये आधार इधर देखिए, और ये है आपका कर्ण। तो आधार आपका दिया गया है ए सी, तो यहाँ लिख दीजिए ए सी बटे कर्ण। कर्ण है आपका ए बी, तो यहाँ ए बी लिख दीजिएगा, बराबर। अब बराबर के दूसरे साइड में यहाँ देख रहे हैं तो आपको बी दिया गया है। बी का मतलब है आप यहाँ ए पर नहीं खड़े होंगे, अब आपको खड़े होना है यहाँ बी पर। तो चलिए हम यहाँ बी पर आ गए भाई, देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ बी पर जब कोई खड़ा होगा तो सामने की तरफ इसको ये ए सी जो है ये दिखाई देगी, ए सी भुजा दिखाई देगी। जब यहाँ आप बी पर होंगे तो ये ए सी जो है आपके लिए लंब होगी। जो भाई मेरे बी पर खड़े होंगे उनके लिए ए सी लंब होगी, और जो यहाँ पर ए पर खड़ा होगा उसके लिए ये बी सी लंब होगी। तो ए के लिए हम निकाल चुके हैं, अब कॉस बी के लिए निकालेंगे। तो बी पर खड़े हो गए तो हमको ये दिख रहा है लंब, तो लंब है आपका ए सी, आधार हो जाएगा आपका बी सी। तो यहाँ आधार के स्थान पर लिख दीजिए बी सी, बटे में कर्ण। कर्ण है आपका ए बी, यहाँ कर्ण के स्थान पर ए बी लिखिए। ये देखिए ए बी से ए बी कट जाएगा, आपका बचेगा ए सी बराबर बी सी के, यानी कि जो ए सी है वो बी सी के बराबर है, यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। देख लीजिए, ए सी भुजा बी सी के बराबर है। तो जब भुजाएं आपस में, किसी त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसके कोण भी आपस में बराबर होती हैं। यानी कि जब भुजा बराबर, यहाँ देख लीजिए, भुजा बराबर भुजा, जब भुजा भुजा के बराबर होगी तो उसके सामने वाला कोण भी आपस में बराबर ही होगा, यानी कि कोण बराबर हो जाएगा आपका कोण। तो यहाँ देखिए ए सी भुजा, तो इसमें आप देखेंगे ए सी ये है, ए सी भुजा के सामने आपको दिख रहा होगा, इस भुजा के सामने ही आपको कोण बी दिख रहा है। तो ए सी भुजा के सामने आपके पास कोण बी है, बराबर बी सी भुजा। तो यहाँ देखिए बी सी भुजा है, ये बी सी भुजा के सामने आपको कोण ए दिख रहा है, तो यहाँ बी सी भुजा के सामने होगा आपका कोण ए। तो इस तरह से आपका सिद्ध हो गया कि कोण बी और कोण ए आपस में